भारत का एजुकेशन सिस्टम इस कदर सड़ चुका है कि अब ये बच्चों को मजबूर कर रहा है सुसाइड करने के लिए। पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनको कोई जॉब मिलेगी, लेकिन बदले में मिलती है स्ट्रेस, डिप्रेशन और मौत। सालों से तैयारी कर रहे 22 लाख बच्चे खुशी खुशी अपना नीट का एग्जाम दे के आते हैं और उनके होश फाख्ता हो जाते हैं जब 12 मई के दिन एनटीए एक अनाउंसमेंट करती है कि आपका पेपर रद्द कर दिया गया है और उसका बेशर्मी से रीजन बताती है कि पेपर लीक हो गया था और इसे वो ऑफिशियल साइट पे भी डालती है। इसके बाद बच्चों के आत्मविश्वास पे जो दूसरी चोट की वो भारत के एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने की। उन्होंने हाल ही में अनाउंसमेंट किया है कि 21 जून के दिन नीट का री एग्जाम किया जाएगा और इससे बच्चों का मॉरल इतना ज्यादा डाउन हो गया। देखिए, नीट का पेपर जो है बहुत ही ज्यादा टफ होता है। 12 से 14 घंटे की स्ट्रेसफुल स्टडी के थ्रू बच्चों को गुजरना पड़ता है और हर बच्चे के बस की बात नहीं होती कि वो 1.5 महीने के अंदर इस प्रोसेस में दोबारा से उतर पाए और इससे बच्चों का मॉरल इतना ज्यादा डाउन हो गया कि ये सबसे बड़ा रीजन बना बच्चों को सुसाइड करने का। और क्विंट की इस रिपोर्ट के हिसाब से पहला मामला सामने आया है सीकर राजस्थान से। 22 साल के प्रदीप मेघवाल जो 3 साल से डेडिकेटेड तैयारी कर रही थी नीट एग्जाम के लिए और इस बार उन्हें बड़ा कॉन्फिडेंस था कि वो पास हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि इस बार नीट के एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया है तो वो डिप्रेशन में चला गया और उसने अपने घर पे ही सुसाइड कर ली। अगले ही दिन 16 मई को एक और मामला सामने आया। महाराष्ट्र की रहने वाली मैथिली अशोक सानवाने जो तैयारी कर रही थी नीट एग्जाम के लिए और जैसे उन्हें पता चला कि एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया है तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में चली गई और जैसे उन्हें ये पता चला कि एग्जाम लिया जाएगा और अब की बार क्वेश्चन और ज्यादा टफ आने वाले हैं तो उन्होंने सुसाइड कर लिया। और इसके बाद नागपुर से 18 साल की एक और लड़की आकांक्षा चतुर्वेदी का मामला सामने आया। उसने बाकायदा सुसाइड नोट में लिखा कि मैं अब रीटेस्ट देने की हिम्मत नहीं कर सकती और वो 3 बजे के करीब उसकी बॉडी जो अपने घर पे लटकी हुई पाई गई। इसके अलावा अंशिका पांडे, सिद्धार्थ हेगड़े, ऋतिक मिश्रा और रीमा बेगम जैसी कई जाने कितने निर्दोष स्टूडेंट हैं जो इस करप्ट एजुकेशन सिस्टम का शिकार अब तक बन चुके हैं। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद ही ना कोई बड़ा मीडिया चैनल, ना कोई सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर इन सब बच्चों के लिए आवाज उठाने के लिए तैयार है। किसी भी बड़े मीडिया चैनल ने अभी तक इस रिपोर्ट को कवर नहीं किया। मुझे नहीं पता क्यों, क्योंकि सब लोग डरते हैं। मोदी गवर्नमेंट है भाई, कोई क्यों आवाज उठाना चाहेगा। लेकिन आप लोगों को थोड़ी सी शर्म है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करके जाना।